वैज्ञानिक ने युद्ध के मैदान में 10 अपेक्षाकृत साबुत लाशों को चुना। 2 दिन और आधे की रिसर्च के बाद उसने आखिरकार मृतकों को फिर से जिंदा करने का रहस्य खोज लिया। उसने जनता के सामने एक ऐसा शरीर पेश किया जो लाशों के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया था। फिर उसने उसमें बिजली प्रवाहित की। ये दृश्य मानो प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से आंखें फाड़कर देखने लगे। विक्टर ये देखकर तुरंत गर्व से समझाने लगा कि इंसान के शरीर के चलने का कारण सिर्फ शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह ही नहीं है, बल्कि एक चीज होती है जिसे ची कहा जाता है, जो शरीर में घूमती रहती है। ये कहते हुए उसने चांदी की सुइयों से लाश के शरीर के 6 बिंदुओं पर वार किया। लेकिन वुबान के गुरु ने गुस्से में कहा कि बिना आत्मा की लाश आखिरकार सिर्फ सड़ा हुआ मांस ही होती है। विक्टर ने कोई सफाई नहीं दी, बल्कि मुड़कर एक छोटा सा गेंद उठाया और लाश की ओर फेंक दिया, ये साबित करने के लिए कि उसने कोई बिना आत्मा वाला राक्षस नहीं बनाया है। विक्टर फिर से लाश के पास गया और धीरे से कहा, छोड़ दो। आश्चर्य की बात यह थी कि लाश ने सच में समझ लिया और तुरंत अपने हाथ में पकड़ी गेंद को छोड़ दिया। विक्टर को लगा था कि उसके इस चमत्कार को कम से कम कुछ तारीफ तो मिलेगी, लेकिन गुरु गुस्से में खड़े हो गए और साफ कह दिया कि वो इस 3 स्तरों वाले प्रयोग का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। विक्टर और उनके बीच जोरदार बहस छिड़ गई। इसी दौरान गेंद हाथ से छूटकर दर्शकों की ओर लुढ़क गई, जिसे देखने आए हथियार व्यापारी हार्लैंड ने उठा लिया। उसने अपनी आंखों से देखा कि विक्टर ने लाश से एक सुई निकाल दी और तुरंत ही लाश झटकों के साथ फिर से मर गई। जीवन के इस बार बार उठने और गिरने ने उसे इस युवा वैज्ञानिक में रुचि जगा दी, इसलिए वो खुद उससे मिलने गया और विक्टर के भाई विलियम का एक पत्र भी लाया। पता चला कि विलियम ने उसकी भतीजी एलिजाबेथ से सगाई कर ली है, यानी दोनों रिश्तेदार भी हैं। हार्लैंड ने साफ कहा कि उसे विक्टर के प्रोजेक्ट में काफी दिलचस्पी है। उसने विक्टर को 3 दिन बाद होने वाली एक दावत में आने का निमंत्रण दिया, जहां वो उसे एक बड़ा तोहफा देगा, ऐसा तोहफा जो विक्टर की जिंदगी बदल सकता है। ये बात सच में विक्टर का ध्यान खींचने में कामयाब रही। दावत वाले दिन वो जल्दी ही वहां पहुंच गया और अपने रिसर्च नोट्स भी साथ लाया। फिलहाल उसकी रिसर्च पूरी तरह विकसित नहीं थी, सिर्फ उन कुछ छोटी बैटरियों के सहारे वो लाश को ज्यादा देर तक चला नहीं सकता था। इसलिए उस दिन भले ही वो सुई न निकालता, लाश जल्द ही बिजली खत्म होने के कारण मर जाती। शायद ये सिर्फ बिजली की समस्या नहीं थी। विक्टर को लगा कि इंसानी शरीर के बारे में उसकी समझ अभी पूरी नहीं है। तभी अचानक हार्लैंड ने इवेलिन एनाटॉमी डायग्राम का जिक्र किया। ये यूरोप का सबसे शुरुआती मानव तंत्रिका और धमनियों शिराओं का नक्शा था और अनगिनत मेडिकल छात्रों के लिए एक पवित्र वस्तु जैसा था। संयोग से उसका सबसे विस्तृत चित्र हार्लैंड के पास ही था। उस लकड़ी के बोर्ड पर उकेरी गई बारीक रेखाओं को छूते हुए विक्टर उसे खजाने की तरह देखने लगा। खासकर दिल वाला हिस्सा बेहद जटिल और लगभग अलौकिक था। वहीं से निकलने वाला खून पूरे शरीर की गतिविधियों को चलाने की कुंजी था। हार्लैंड ने खुद ही विक्टर की सारी रिसर्च को फंड करने का प्रस्ताव दिया, बिना किसी बदले की उम्मीद के। भले ही विक्टर हमेशा खुद पर केंद्रित रहने का आदी था, लेकिन अपनी वर्षों की मेहनत वाली रिसर्च को सोचकर उसने आखिरकार हार्लैंड की मदद स्वीकार कर ली। उन्होंने युद्ध में एक ऐसा स्थान ढूंढा